नमस्ते सर। नमस्कार भैया। सर मैं ड्रिप से पानी देता हूँ 5-6 घंटे, और इस नाली में ब्लड से पानी दिया हुआ है मैंने। और ये मेरा पौधे को ऐसा हो रहा है, बीच में जो ओके। ऐसा पत्ता सड़ रहा है। ऐसे 1000 पौधे का प्लाट है मेरा। लगभग 50% पौधों को ऐसा हो गया है। कुछ पौधों को एक एक पत्ता, कुछ को 5-5 पत्ते तक ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। अरे बाप रे। ये देखिए सर, इसको ये देखिए सर। पत्ते खराब हो रहे हैं सर। अब ये देखिए, ऊपर का पत्ता खराब हो गया है इसका तो। मतलब ये देखिए, हम इसको ऐसा दिख रहा है इसके। ओके। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे प्लॉट के बहुत ख़राब कंडीशन हो रही है सर। मुझे क्या हुआ है प्लीज़ बताइए, और इसमें क्या हम कर सकते हैं? ये देखिए सर। ये देखिए ऐसा हो रहा है। ओके। इसका सलूशन बताइए सर मुझे। पत्ते बहुत ख़राब हो रहे हैं सर। ये देखिए सर। अबे ये तो नया पौधा है, इसका तो ऊपर के पत्ते ही खराब होने लगे। मेरे ऊपर के पत्तों में लगने लग गया अब। इसमें देखिए, ये देखिए ऊपर जा रहा है। मित्रों नमस्कार, मैं बलराम किसान बात कर रहा हूँ बड़वानी मध्य प्रदेश से। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अनेक नई तरीके की बीमारियाँ आ रही हैं। अभी फार्मर को समझ नहीं आ रहा है कि उसने करना क्या है। अभी टीप पे से आधी टीप पे से पत्ता डिस्टर्ब होकर के डिस्ट्रॉय हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये भारत के इतिहास में ये जो सिम्टम है, यह अगर मैं कहूँ तो पहले इक्का दुक्का सिम्टम है पूरे ऑल ओवर इंडिया के प्रोग्राम में। लगभग 50% पौधों को ऐसा हो गया है। कुछ पौधों को एक एक पत्ता, कुछ को 5-5 पत्ते तक ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। ये देखिए सर, इसको यह सभी मित्रों को समझने के लिए है कि हमारे खेत में हमारा खेती का तरीका और इन्वायरमेंट की किस प्रकार से है। अभी ये कहीं से कहीं तक किसी एग्रोनॉमिस्ट की डिक्शनरी में नहीं होगा कि इस तरीके से पत्ता आधी टीप से झूल जाए और ख़त्म हो जाए। अब ये देखिए, ऊपर का पत्ता खराब हो गया है इसका। नई गड़बड़ियाँ चालू हो गई, नई जिसे कोई सोच नहीं सकता है कि क्या होगा ये। अभी यहाँ तक पत्ता ठीक है और यहाँ से डिस्ट्रॉय हो गया है। अभी यहाँ पर क्या इंजरी है और क्या प्रोग्राम है, इसे देखने समझने के लिए मैं फिर 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप भी समझें और मुझे समझाने में भी ठीक हो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अभी यहाँ 2-3 चीज़ें देखने समझने के लिए है। फिर से इसे थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। ऐसा दिख रहा है इसके। अभी यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है, इस पूरी नाली को अगर देखेंगे हम पत्ते की, तो यहाँ पर हल्के से होल हो रखे हैं। जहाँ पर भी ये जिस जगह ये पत्ता डैमेज हो रहा है, अभी ये दो बातें हैं कि डैमेज होने के बाद होल हुआ है या होल होने के बाद डैमेज हुआ है। दो प्रक्रियाएं हो सकती है इस पूरे सिस्टम में, और मैं इसे प्ले करके आगे दिखाता हूँ कहाँ से ये डिस्टर्बेंस है। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे प्लॉट के
बहुत ख़राब कंडीशन हो रही है सर। मुझे क्या हुआ है प्लीज़ बताइए, और इसमें क्या हम कर सकते हैं? ये देखिए। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पूरा पत्ता एकदम ठीक है और बीच में से झुक रहा है, या तो सनबर्न जैसा लग रहा हो उसके कारण, या इसमें तना छेदक इसके पत्ते को रस चूसने के लिए अंदर घुस गया हो। ये फिर अगर मैं दूसरे पत्ते की भी बात करूं, ये यहाँ पर आपको दिखेगा कि तना छेदक जो है वो इसके अंदर घुस गया है क्या। मैंने पिछले कुछ 3 महीने पहले बड़ौदा के और कुछ अलग अलग जगह के 2-3 डाले थे जो तने में एक इल्ली घुस रही थी और डॉट डॉट करके उसका इस तरीके से पानी निकाल रही थी। मैं इतिहास बताना चाहूँ आपको, मक्का में 3 साल पहले तक कोई स्प्रे नहीं होता था इल्ली छेदक का। पिछले 3 साल से बिना स्प्रे से मक्का आता नहीं है। ऐसे ही मैक्सिमम फसलों का होने लग गया है। बहुत से क्षेत्रों में गेहूं में स्प्रे होने लग गया है तना छेदक का। ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो गड़बड़ियां आ रही है, एक जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि एक रीज़न यह हो सकता है तना छेदक। दूसरा आगे और मैं बतलाता हूं क्या हो सकता है। नमस्ते सर। सुनना इसको। सर मैं ड्रिप से पानी देता हूँ। अभी ड्रिप का इनका पानी इतना ज़्यादा है कि फिर से देखिए। नमस्ते सर। सर मैं इस कोने से इस कोने तक पूरा डबा डबे ड्रिप का पानी। एक बात आगे फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, समझने की बात है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा गीला है 5-6 घंटे। उसके बाद में फ्लड से पानी दिया हुआ है। हाँ, भैया ने क्या बोला है कि यहाँ कचरे के नीचे फ्लड से पानी दिया है और इसके अलावा उधर ड्रिप से। एक चीज़ क्या होती है, जब हम इस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं कि ड्रिप और फ्लड दोनों को मिक्सअप करते हैं, तो इंजर्ड होता है प्लांट, हवा लेना बंद हो जाता है। हवा आती ही नहीं है, हवा लेना बंद हो जाता है जड़ों के पास। पहले मैं पूरा दिखा दूं आपको। और ये मेरा वो देखो, अभी यहाँ पर भी हम ध्यान से देखेंगे इस पत्ते को तो कुछ होल्स दिख रहे हैं जिससे सुंडी अंदर जा कर के उसका पूरा लिक्विड चूस रही है और वहाँ से डैमेज कर रही है। एक रीज़न तो ये हो सकता है। हो रहा है बीच में जो पूरे को अगर ध्यान से देखें तो ये ऐसी जगह है जहाँ धूप आकर के लग रही है। इसके इधर धूप कम है, इसके इधर धूप कम है, ऐसा मतलब आर्च कोण वाला हिस्सा जो है वहाँ पर। अभी जो भैया ने बतलाया हमें कि पानी ड्रिप से डबल ड्रिप है, तो फिर केवल ड्रिप से पानी देना चाहिए, फ्लड पे जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने केवल फ्लड पे एक नाली छोड़कर उनको देने का बोला जिनकी सिंगल ड्रिप है, छोटा पौधा है, मिट्टी गर्म हो रही है उनके लिए। अभी प्लांट पूरा खड़ा है ब्रदर के यहाँ पर, तो उसको नाली से भी पानी और ड्रिप से भी पानी देने की कहीं आवश्यकता नहीं है। 50 ऐसा पत्ता सड़ रहा है। ऐसे एक ये जो येलोविश आएगा प्लाट है मेरा, यह जड़ों में हवा नहीं जाने के कारण आएगा। प्लांट जो न्यूट्रिशन अपटेक कर रहा है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी। ये देखिए सर इसको। अभी ये इंजर कहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कोई भी तना छेदक नहीं है, लेकिन इंजर्ड होना चालू हो गया है। ये अगर देखेंगे हम, प्लांट क्षतिग्रस्त होना चालू हो गया है। बीच की नाली में कोई भी तना छेदक नहीं है। इस पत्ते को देखने से ऐसा लगा है कि पहले इंजर्ड हुआ है, पहले उसमें घाव आया है, उसके बाद छेद हुआ है। अभी इस घाव को जो समझने वाली बात है कि हर नई लाइन में पानी घुसा है, तो जड़ों के पास हवा जाने की जगह कहाँ है। तो प्लांट अनइवन गड़बड़ी में आता है। और जैसे बाहर की धूप, अभी मई 9 तारीख है, 9 मई 2020, ये महाराष्ट्र का वीडियो है, जलगांव ज़िले का। सभी किसानों को सावधान होने की ज़रूरत है। कुछ भी जतर कतर कहीं से भी लेकर के डालने की
फर्टिलिटी करने की और ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, वरना नई नई ग्लोबल वार्मिंग के कारण दिक्कतें आ रही है जो शायद एग्रोनॉमिस्ट ही पहली बार देख रहे हैं। तो सजेशन क्या करेंगे? जो एग्रोनॉमिस्ट ग्राउंड पे खेत में उस सुंडी को देखकर आया है वो तो बोल देगा कि तना छेदक है। जो एग्रोनॉमिस्ट खेत में खुद के प्रैक्टिकल करके आया है कि भैया ड्रिप से पानी दे रहा था, नाली से पानी दिया तो ये इंजरी आना चालू हो गई है, तो वह तो सजेशन कर देगा। लेकिन जिसने किताब में अभी तक ये पढ़ा नहीं है और वो मित्र अभी आपको गाइड दे रहे हैं, तो यहाँ पर द्वंद्व फंसेगा कि किसकी सुने किसकी ना सुने। तो किसान को खुद को क्रॉप डॉक्टर बनना पड़ेगा, खुद की फील्ड का एनालिसिस उसे, खुद के खेत का एनालिसिस उसे खुद को करना पड़ेगा कि पिछले 20 दिन में क्या है। अभी यहाँ पर मेन चीज़ क्या हुई है कि ड्रिप से पानी जा रहा है और नाली में भी पानी भर दिया है, पूरा खेत कचकच हो गया है, तो प्लांट की जड़ों को श्वसन क्रिया में रुकावट आ गई है। और हम सभी किसान समझते हैं कि अप्रैल मई आ गई है मतलब बहुत पानी भरना है। सभी को एक ही सिरे से बतला दूं, केले का थंब रूल क्या है? ताज़ा पानी चाहिए, रोज का पानी चाहिए, लगातार पानी चाहिए। ये एक सिद्धांत है केले का, ताज़ा पानी, बासी पानी नहीं। दूसरा, प्लांट को ग्रो करने के लिए, न्यूट्रिशन अपटेक करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए जो प्रकृति का सिंबल है कि क्या होना चाहिए, तो यह प्रकृति का सिंबल है। होना क्या चाहिए? 25% हवा और 25% पानी, 5% कार्बन और 45% मिट्टी का टेक्सचर। ये अगर है तो यह स्वस्थ भूमि की पहचान है। अगर मैं कहूँ कि केवल पानी ही पानी भर दिया है, इसको 25 की बजाय मर्ज कर दिया है और 50 कर दिया है, तो हवा लेने की जगह नहीं, सांस लेने की हवा है ही नहीं। तो रूट के पास हवा नहीं है तो वो न तो न्यूट्रिशन अपटेक करेगी, न कुछ होगी, सुस्त अवस्था में चली जाएगी। नीचे से पानी पानी, ऊपर से धूप और लू, गर्म हवा। तो यहाँ पर क्या होगा? शरद गर्म जैसा होगा, जैसे हमारे मध्य प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा में बोलता है शरद गर्मी। नीचे पौधे की कक्षा में कीचड़ कीचड़, पानी पानी, और ऊपर अगर हम देखेंगे तो ऊपर से पूरा धूप और लू, गर्म हवा। तो पौधा इंजर्ड होगा, बीमार होगा, क्षतिग्रस्त होगा और कुछ भोजन अपटेक नहीं करेगा। तो दूसरी भाषा में मुझे लग रहा है एक ये चीज़ है। अब ये किन पौधों के अंदर होगा? एक सुंडी हो सकती है तना छेदक जो इसमें गई और या तो नीचे से गई या ऊपर से गई, उसने इसके टिप को काटना चालू किया। दूसरा, जहाँ पर धूप लग रही है टर्न पर, कर्व पर, इस कर्व पर नीचे से पानी अपटेक कम हुआ, शरद गर्मी के कारण करपा चालू हुआ एकदम से। और ये करपे का नया ही रूप है, जहाँ केवल धूप तीव्र लगी वहाँ से बैंड हुआ, तो वहाँ से पौधे तरफ जा रहा है, वहाँ से टीप तरफ जा रहा है। एकदम नया कॉन्सेप्ट, किसान के साथ गड़बड़ी, एकदम नया कॉन्सेप्ट, प्रकृति की मार। अभी इसे क्या कहेंगे? हमारा ही किया धरा है। ड्रिप से पानी दे रहे हैं तो ड्रिप से दें, फ्लड से दे रहे हैं तो फ्लड से दें। मिक्स करोगे तो ऐसी गड़बड़ आती ही है। इसके लिए तैयार हो जाओ। ड्रिप जितना फ़ायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक है। इसके लिए क्या बेस्ट है? तुरंत ब्रदर आपको पानी कम करना है, उसके पहले क्या करना है? आरपी करना है, रेजिस्टेंट पावर डेवलप करना है प्लांट का। कैसे डेवलप करेंगे? 200 लीटर पानी 200 ग्राम कार्बन डीजम और मेनकोजेब का कॉम्बिनेशन फफूंदी नाशक जो आता है, 200 ग्राम सुक्रोज, यह ड्रिप से चलाना है। कैसे क्या करना है? इसके लिए एक चीज़ पूरा समझ लो। आपकी फील्ड थोड़ी टाइट भी लग रही है, उसको क्या करना है? एसिड ट्रीटमेंट करना है। इसके पहले ये 1000 प्लांट के लिए है, इसके पहले क्या करना है? एसिड ट्रीटमेंट करना है। एसिड ट्रीटमेंट के लिए क्या है? 100 लीटर पानी, 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एकदम तेजाब जैसा आता है, केयरफुल यूज़ करना है, ग्लोव्स पहन करके ध्यान से। 100 लीटर पानी में 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे डालना है। जैसे पानी में जाता है उबाली मारता है, छन छन करता है, हाथ पे लगेगा तो हाथ को जला देगा। केयरफुल उसे यूज़ करना है। अभी जैसे हमने पानी चालू किया, 15 मिनट पानी चलाया, उसके बाद 15 मिनट में सल्फ्यूरिक एसिड चलाया, उसके बाद में 2 घंटे पानी फिर कंटिन्यू चलाया। उसके बाद में जब मोटर बंद कर रहे हैं, उस समय मोटर बंद करते समय आपको यहाँ पर
जो आरपी का मैंने बोला है, रेजिस्टेंट पावर डेवलप करने का बोला है, जैसे मोटर बंद कर रहे हैं उस समय 200 ग्राम कार्बन डीज में मैनकोजेब और 200 ग्राम सुक्रोज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लास्ट में ड्रेंच करना है, ताकि सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट से नीचे गया और फैल गया वो पूरे खेत में ज़मीन को ढीली करने के लिए, और कार्बन डीज में मैनकोजेब सुक्रोज का कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंट पावर डेवलप करता है वायरल, फंगल और रूट डिज़ाइन के लिए, तो यह लास्ट में जाना है ताकि ऊपर की सतह पर रहे और धीरे धीरे नीचे उतरे। यह काम करने के बाद में अगले 5 दिन तक पानी बंद करना है कम से कम, जिस टाइप से आपकी सॉइल है। इससे क्या होगा, प्लांट रूट से जो हमने दिया है उसको ये पूरा का पूरा सक करेगा और सिस्टम में कोने कोने तक पहुंचाएगा, और जहाँ जहाँ भी इंजर्ड हुआ है वहाँ तक फैल जाएगा। अंदर से, प्लांट के सिस्टम से अंदर सिस्टमेटिक फफूंदी नाशक सुक्रोज के साथ में पूरे कोने कोने में फैल जाएगा। तो सुक्रोज क्या करेगा, प्लांट को फर्स्ट एनर्जी देगा, और जो कार्बन डीज में मैनकोजेब है वो फंगल से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा। अभी इसमें स्प्रे कर सकते हो लेकिन कुछ लागू नहीं होगा, क्योंकि पूरे पत्ते की पेशियां मरने लगी है। अगर ध्यान से देखोगे तो सूखने लगा है, जैसे पानी नहीं होने के कारण, धूप के कारण जैसे प्लांट सूखता है, ये उस तरह का सिम्टम्स है कि पानी नहीं मिला है लेकिन पानी तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी ऐसा हो रहा है। दोनों परिस्थिति में सेम होगा। तो यह 2 काम तुरंत तत्काल प्रभाव से कीजिए, पानी को बंद कीजिए और फिर 10 दिन बाद का मुझे डेटा दीजिए, क्योंकि अभी करोगे आप तो 5 दिन तो पानी ही बंद रखना है, फिर 5 दिन पौधा इम्यूनिटी पावर में आकर के फिर अपना जो लीफ ड्रॉप होने वाला, जो ऐसे कर्व पे से जो गड़बड़ हो रही थी और झुक रहा था, वो झुकना रुकेगा। तो अगले 10 दिन में आपको फीडबैक देना है, बी किसान स्मार्ट फार्मिंग को रिटर्न, किसान पाठशाला को फिर से फीडबैक देना है कि आपने जो अनुसरण किया क्या हुआ, ताकि यह व्यवस्था और भी मैक्सिमम किसानों तक जा सके। ये किसी भी किताबी ज्ञान में लिखा हुआ नहीं है, इस चीज़ का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। या तो होगा फ़ायदा 100 या जैसा है वैसा ही रहेगा। मैं पुनः बता दूं, मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूं, किसान पाठशाला के बैनर से। यह जो इंजर्ड हुआ है यह किसी भी किताबी ज्ञान में लिखा हुआ नहीं है कि इस इंजर्ड को कैसे रिपेयर करें। दूसरा, एक यहाँ पर और हो सकता है कि हमारे पत्तों पर जो नज़र आया कि जो सुराग है वह सुराग हमारे प्लांट को डैमेज कर रहा है, तो वह सुराग आया कहाँ से। अभी ये सुराग की अगर हम बात करें, यह सुराग अगर पहले नीचे से या ऊपर से तना छेदक ने कर दिया है और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि इंजरी, तो इसके लिए भी प्रिकॉशन लेना है। 200 लीटर पानी DDVP नोआन 200 लीटर पानी लेना है और उसको 15-15 लीटर के पंप में डालना है। दोपहर बाद शाम के समय स्प्रे करना है। तो 15 लीटर पानी में डलेगा नोआन, डायरेक्ट 200 लीटर में नहीं डलेगा। 15 लीटर में 30 ml, 15 लीटर पानी में 30 ml क्या, DDVP नोआन, यह जहर है लेकिन ये फ्यूम के द्वारा फैलता है। इसका पूरे खेत में स्प्रे करना है, पूरे खेत में पत्तों पर स्प्रे करना है, नीचे ज़मीन पर स्प्रे करना है, खेत की बागड़ पर स्प्रे करना है। कब करना है? दोपहर बाद, शाम को 4 बजे बाद। गर्मी में दोपहर बाद होती है 4 से 5 बजे बाद, क्योंकि धूप ही 7 से 8 बजे तक है जलगांव में। 7 बजे तक तो रोशनी है और गर्म धूप है, तो आपको 4 से 5 बजे बाद स्प्रे करना है। पूरे ये जैसा खेत है आपका, तो नीचे मिट्टी पर भी करना है, बाउंड्री पर भी करना है और ऊपर पत्तों पर भी करना है। आसानी से मिलेगी यह दवाई, कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत पुराना मॉलिक्यूल है ये मास्क पहनकर, हेलमेट पहनकर, पूरा प्रिकॉशन के साथ, ग्लोव्स पहनकर इस तरीके से स्प्रे करना है। कोई भी स्प्रे करो ऐसे ही करो। यह फ्यूम है, हवा के द्वारा फैलता है, क्योंकि यहाँ पर डोट के अंदर हम कैसा डालेंगे तो यह नोआन अंदर तक घुस जाता है, धुआं है और हवा में फैलता है ये। और शाम को करोगे तो यह शाम को ठंडा होने से ऊपर उड़कर भगेगा नहीं, खेत के अंदर रहेगा रात भर। तो ये 2 प्रिकॉशन तुरंत लो और 10 से 12 दिन के अंदर मुझे रिजल्ट बतलाओ कि क्या असर हुआ है और क्या आपको फ़ायदा हुआ है। तमाम मित्र यह जो वीडियो बाइट्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और भी भारत के किसानों तक इसे भेजने की व्यवस्था करें, ताकि नई नई जो गड़बड़ियाँ आ रही है किसानों को सुनने, समझने, सीखने के लिए मिले।
किसान पाठशाला एकमात्र पूरे वर्ल्ड का ऐसा चैनल है यूट्यूब पर, हाँ भारत का नहीं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जिसमें केवल सीखना और सिखाना ही चलता है। आपके पास कुछ है भेजिए, पूरे भारत के किसानों को देखने को मिलेगा। और किसान पाठशाला से जो मिल रहा है अच्छी बात है, उसे ग्रहण करो। जो बात आपको समझ में नहीं है या आ रही है आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फीडबैक दो, अगर ऐसा लगा है आपके पास कुछ अनुभव है इस समस्या के बारे में तो फीडबैक दो। हमारा बोर्ड लाइन नंबर है 9424538222। जिस किसान के पास भी ऐसी अनोखी समस्या का इलाज हो भेजिए, ताकि पूरे भारत के किसानों को फ़ायदा मिले। मैं बलराम किसान, मैंने बेड़ा उठा रखा है हर किसान को सक्सेस करने का। अभी मैं चल रहा हूँ केला पपीता गन्ना के साथ। आप सभी का सहयोग चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान पाठशाला को प्रमोट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं बलराम किसान, बड़वानी, मध्य प्रदेश से। थैंक यू।